स्मशान में जलते चिता के बीच मच गई चीख पुकार। स्मशान घाट की छत हुई धड़ाम और मच गया कोहराम। जो कहते हैं ना वो मौन धारण कर लो 2 मिनट का, इतनी बात थी, इतने में जो लेंटर कैसे गिरा कोई पता नहीं लगा। बस वहाँ लगभग कितने लोग मौजूद थे? भाई काफी लोग मौजूद थे, 150 करीब थे भाई। बहुत आदमी दबे हैं, मेरे दोनों पैर दबे हुए हैं। मुरादनगर का उछलारसी स्मशान घाट, जहां लोग एक शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी यहीं दफन होकर रह जाएगी। बारिश की वजह से स्मशान घाट की छत भरभरा कर गिर गई और इसमें कई लोग दब गए। जो तस्वीरें यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं वो भयावह है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनका कहना था वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो खुद मौत के काल के मुंह में समा जाएंगे। तो ऐसी तस्वीरें यहाँ देखने को मिली, लेकिन सभी अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बनेगी, ऐसी कार्रवाई यहाँ की जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए 100 से ज्यादा लोग जुटे थे। उस वक्त बारिश हो रही थी, इसी से बचने के लिए लोग गैलरी में खड़े हो गए, तभी यह हादसा हुआ। देखिए, जो इस समय मुख्य उद्देश्य प्रशासन का है वो ये है कि इसमें जो मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग हैं उनको हम खोज करके निकालें और उनको हम समुचित उपचार उपलब्ध कराएं। हमने एनडीआरएफ की टीम बुला रखी है, एनडीआरएफ की टीम के साथ उनका डॉग स्क्वाड भी है और जो मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को खोज रहे हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य इस समय ये है कि हम घायलों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचा सकें। कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक? कोई ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आया है? 20 लोगों को हम लोगों ने अब तक रेस्क्यू कर लिया है और उनको हॉस्पिटल हम लोगों ने पहुँचाया है। हम लोग स्वयं यहाँ मौके पर मौजूद हैं। मेरे द्वारा और मंडलायुक्त महोदय द्वारा ये पूरी जांच करके पूरी तरह से भेजा जाएगा। जो भी दोषी होगा उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कैजुअलिटीज हैं जिसका एक फाइनल फिगर अभी बाद में बताया जा सकेगा। खुलासा हुआ है कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया निर्माण किया गया था। 2.5 महीने पहले ये छत बनी थी, लेकिन जरा सी बारिश में ही ढह गई। हादसे के बाद कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एक-एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। जब मौके पे था मैं वहीं। तो आपके परिचित दबे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे ताऊ का लड़का दबा हुआ है। मेरे चाचा थे, सगे चाचा, वो मर गए, वो हॉस्पिटल ले गए, कुछ नहीं है उसमें, वही निकले। और हमारे पिताजी के कंधे पे चोट आई, वो बच गए, और कुछ नहीं था। और सब जो हमारे बाबा हैं एक्सपायर हुए, आप कहाँ थे उस वक्त जब ये गिरा लेंटर? मैं वहीं था। ऐसे में हादसे पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन में दिखी। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया, तो सीएम योगी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। सवाल है कि 2.5 महीने पहले बनी छत कैसे गिर गई? क्या श्मशान की छत के निर्माण में लापरवाही बरती गई? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आसमान से बरसते बादल, दिल्ली में जमकर बरसे बदरा, बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में कोहरे के बाद बारिश का वार, दिन में अंधेरा, आसमान में बादलों का डेरा। पहले से ठंड की मार झेल रहे दिल्ली वालों पर अब बारिश की मार पड़ी। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश हुई। अभी जो लगातार सुबह से बारिश हो रही है उसने दिल्ली वालों के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ गई है, पारा गिरा है। आप देख सकते हैं तेज हवाएं चल रही हैं। अलाव ही अब सहारा बचा है कि ठंड में कैसे गुजारा किया जाए। सर, ठंड तो काफ़ी हो गई है दिल्ली में। मैं नंदनगर ही जा रहा था, रास्ते में बारिश आ गई। दिल्ली में साल के पहले दिन कोहरे का कहर नजर आया, तो अब बारिश ने ठंड को और भी प्रचंड बना दिया। बारिश की वजह से सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। रुक रुक कर बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियां अपनी लाइट जलाकर आगे चल रही है, बिजली कड़कड़ा रही है, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था। मौसम विभाग की माने तो 6-7 जनवरी तक बारिश और बादलों का ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है।
हल्की बूंदाबांदी अगर थोड़ी सी और ज़्यादा होती है तो इसका जो व्यापक असर पड़ेगा वो पड़ेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी दिल्ली का 450 से ज़्यादा है, नोएडा का 550 से ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होती रही, बूंदाबांदी होती रही तो धुंध तो जमेगी ही और साथ में पॉल्यूशन भी नीचे आ जाएगा। बारिश से एक अच्छी बात ये रही कि दिल्ली की आबो हवा साफ हो गई है और प्रदूषण से कुछ दिन के लिए राहत मिल गई है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ, गाड़ियों पर जम गई बर्फ, चारों ओर बर्फ का कब्जा। जवाहर सुरंग में जम गई बर्फ। बर्फबारी से नेशनल हाईवे हुआ बंद। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई इलाकों में बर्फ की कई इंच मोटी परत जम चुकी है, जिसे हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कश्मीर आज फिर एक बार जन्नत का नजारा बन गया है। आज रात से ही पूरे कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारी शुरू हो गई है और आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे अभी भी लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। और मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि आज पूरा दिन पूरे कश्मीर में बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से पूरा कश्मीर जो है जन्नत का नजारा दिख रहा है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी के बाद घाटी का देश के अन्य हिस्सों से सड़क और हवाई संपर्क कट गया है। घर से लेकर पेड़ तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। बिजली गुल 8 घंटे से ज्यादा पावर कट जो हैं उसकी वजह से ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं सुबह सवेरे पीने के पानी के नल जो हैं वो जमे हुए मिलते हैं और जो नेशनल हाईवे है बर्फबारी की वजह से वो भी बंद कर दी गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द से जल्द खोला जाए। वहीं एयर ट्रैफिक में भी डीलेज जो हैं लगातार हो रहे हैं क्योंकि बर्फबारी जो है अभी तक रुकी नहीं है। सिर्फ कश्मीर घाटी ही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ भी बर्फीली फिजा में संगमरमर से चमक उठे हैं। ऐसे में बर्फबारी का नजारा देखने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन रास्तों पर बर्फ जमी होने से पर्यटकों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के कारण 300 सैलानी रास्ते में फंस गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने रेस्क्यू किया। वहीं उत्तराखंड में भी काफी स्नोफॉल हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में साल की पहली बर्फबारी हुई है। भगवान नारायण का मंदिर बर्फबारी के आगोश में लिपटा नजर आ रहा है। एक तरफ देश वैक्सीन आने की खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ नेता वैक्सीन को सियासी अखाड़े में खींच रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वालों में सबसे ताजा नाम शशि थरूर का जुड़ गया है। कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ। ट्रायल पूरा हुए बिना वैक्सीन का इस्तेमाल ठीक नहीं, पहले ही मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं में शशि थरूर अकेले नहीं हैं। राशिद अलवी तो उनसे कदम आगे निकल गए। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली खत्म हो जाएं। लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अखिलेश यादव के सुर में राशिद अलवी सुर तो मिला रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पर अखिलेश ने अपने ही सुर बदल लिए। हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप्सी पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ऐसे में अपनी ही वैक्सीन पर सवाल उठाना सही नहीं। सियासी झगड़े में वैक्सीन को घसीटना नहीं चाहिए। कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी पूरी दुनिया में काल बनकर टूटी तो दुनिया के तमाम मुल्कों में इसकी वैक्सीन बनाने को लेकर एक रेस शुरू हो गई। लेकिन इस रेस में सुपर पावर अमेरिका और रूस के साथ किसी मुल्क को कामयाबी मिली तो वो है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया को चौंकाते हुए हिंदुस्तान ने एक नहीं बल्कि 2-2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार की।
वैक्सीन बनाने में जुटी पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इस कामयाबी से हैरान है, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों का दम है, जिसने नामुमकिन को न सिर्फ मुमकिन कर दिखाया, बल्कि किलर कोरोना की वैक्सीन तैयार कर अमेरिका और रूस जैसी ताकतों के साथ आ खड़ा हुआ। 2021 की दस्तक के साथ ही हिंदुस्तान से कोरोना वैक्सीन को लेकर 3 बड़ी खुशखबरी आई। वैक्सीन पर पहली खुशखबरी, कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी। वैक्सीन पर दूसरी खुशखबरी, कोवैक्सीन को मंजूरी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी हिंदुस्तान इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी। वैक्सीन पर तीसरी खुशखबरी, ज़ाइकोव-डी का आखिरी ट्रायल। जहां 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी गई, तो वहीं एक और स्वदेशी वैक्सीन रेस में है। ज़ाइलट कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई। 2 स्वदेशी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने से जहां हिंदुस्तान में खुशी की लहर है, तो वहीं PM मोदी ने इसे भारतीयों के लिए गर्व का दिन करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को बधाई, हमारे सभी मेहनती वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को बधाई। हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी खुशी जाहिर की। बताया जा रहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी ये वैक्सीन कारगर होगी। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब किलर कोरोना स्वदेशी वैक्सीन की मौत मरेगा और हिंदुस्तान से जानलेवा वायरस का दी एंड होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जानलेवा कोरोना वायरस ने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों के बल ला दिया है। कोरोना के कहर ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर दिन हजारों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में सिर्फ कैलिफोर्निया में 585 संक्रमितों की मौत हुई। ये एक दिन में यहाँ हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कैलिफोर्निया के अस्पताल में बेड्स की कमी पहले से ही हो चुकी थी। अब यहाँ गंभीर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील की गई है। हालात कितने खराब हो रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा नेशनल गार्ड और अमेरिकी आर्मी की हेल्थ यूनिट को भी तैनात कर दिया गया है। पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में संक्रमण के गंभीर मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात को देखते हुए टोक्यो की गवर्नर ने शहर में इमरजेंसी लगाने की मांग की है। अमेरिका और जापान ही नहीं, ब्रिटेन और जर्मनी में भी कोरोना के कारण हालात बेहद खराब हो रहे हैं। यहाँ भी बेड्स की कमी होने लगी है। कोरोना के साये के बीच एक और महामारी का डर। कोरोना से जंग लड़ रही दुनिया पर मंडरा रहा है एक और घातक बीमारी का साया। दुनिया अभी कोरोना के कोहराम से डरी हुई है। इस बीच एक और महामारी ने दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। इबोला की खोज करने वाले डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि दुनिया में कोविड-19 की तरह एक और महामारी बहुत ही तेजी से पांव पसार रही है। इस महामारी को डिजीज एक्स कहा जा रहा है और इबोला की तरह ही बेहद घातक मानी जा रही है। अफ्रीका के जंगलों से नए और घातक वायरस के पैदा होने का पूरी तरह से खतरा बढ़ गया है। इससे पहले कांगो के इगेंडे में एक महिला मरीज को खून आने के साथ बुखार के लक्षण देखे गए। इस मरीज की इबोला जांच कराई गई, लेकिन ये नेगेटिव आई है। डॉक्टर्स को डर है कि डिजीज एक्स की पहली मरीज हो सकती है। ये नया वायरस कोरोना की तरह तेजी से फैल सकता है, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या इबोला से भी 50 से 90% ज्यादा हो सकती है। हालांकि WHO के मुताबिक डिजीज एक्स महामारी अभी सिर्फ कल्पना हो सकती है, लेकिन अगर ये फैलती है तो दुनिया में इससे तबाही आएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रही है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कोरोना से जंग लड़ी, वो देखकर दुनिया दंग रह गई। इसी का नतीजा है कि कोरोना काल में हर मुल्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। एक अमेरिकी डेटा फर्म ने अपने सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य राजनेता माना है। सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने पीएम मोदी की लीडरशिप पर यकीन जताया है, वहीं 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। कुल मिलाकर 55% लोगों ने माना है
कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वीकार्य राजनेता हैं। हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहां के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको विश्व स्वीकार करता है आज संसार के सबसे कदावर नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता। और कई वर्षों से विश्व इस बात को मानता है, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि आंकड़ों का युग है, एविडेंस बेस्ड युग, तो भिन्न भिन्न सर्वेज जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, जिनमें भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं। ये सर्वे अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जापान समेत दुनिया के 13 लोकतांत्रिक देशों में हुआ था। सर्वे के मुताबिक दूसरे स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल रही, जिन्हें महज 24% लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उनके कामकाज को लेकर ज्यादातर लोगों ने खारिज किया है और उन्हें कम समर्थन मिला है। कोरोना से निपटने के लिए जो बड़े कदम पीएम मोदी ने उठाए, उसी के चलते ये तमगा हासिल हुआ है। सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में सख्त लॉकडाउन लगाया तो वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया और आज वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे में दुनिया का यकीन पीएम मोदी पर लगातार बढ़ रहा है। पांच हैंड ग्रेनेड, 35 गोलियां, 3 मैगजीन, 1 पिस्तौल। ये आतंक का वो जखीरा है जो कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए सीमा पार से आए आतंकियों की निशानदेही पर मिला है। ये हथियार पाकिस्तान के पाप का वो सबूत है जो कश्मीर में खून खराबा करने के लिए आतंकियों को दिए गए थे। जिस जम्मू कश्मीर के गजनवी फोर्स के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा था, उनसे पूछताछ करके सुरक्षा बल बड़ी साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। इस मिशन के तहत पुंछ जिले के मेंढर में एलओसी के पास भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बालाकोट सेक्टर में 28 दिसंबर को आतंकवादियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से 6 हैंड ग्रेनेड मिले थे। इनके जरिए आतंकी पुंछ जिले में स्थित अरी और मेंढर के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले थे। जबकि दूसरी बार छापेमारी में डब्बी गांव में आतंकियों की निशानदेही पर 2 पिस्तौल, 70 राउंड और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से पुंछ जिले से ये तीसरी बार हथियार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आतंकी कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। सरहद पर तनाव के बीच भारतीय फौज की लाल सेना को सीधी चेतावनी, अगर हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। जमीन हड़पने की चीन की सनक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से मुस्तैद है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी चीन की हर हरकत पर नजरें जमाए हुए हैं। चीन से लगी सरहद पर सेना की मुस्तैदी को परखने के लिए भारतीय फौज के सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चीन से लगी सीमा पर भारतीय जवानों की तैयारियों को करीबी से परखा और उनका हौसला बढ़ाया। सीडीएस बिपिन रावत ने फॉरवर्ड एयरबेस का दौरा कर देश के शूरवीरों की मारक क्षमता को भी परखा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन की सरहद पर जाबाज जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि चुनौतीपूर्ण हालात में केवल भारतीय सैनिक ही सतर्क रह सकते हैं और भारतीय सशस्त्र बलों को उनके कर्तव्यों को लेकर दृढ़ संकल्प रहने से कोई चीज नहीं रोक सकती। खून जमा देने वाली सर्दी में एलएसी पर हिंद के सूरमा चीन की आंख में आंख मिलाकर खड़े हैं। लद्दाख के साथ अरुणाचल में ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए देश के वीर सपूत हर वक्त मुस्तैद हैं। ऐसे में सीडीएस बिपिन रावत का दौरा ड्रैगन को साफ संदेश है कि अगर हिमाकत की तो बदले में मिलेगी बर्बादी।